जरा सोचो दोस्तों, किसी परमाणु हमले की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो जाती है और दुनिया में कोई भी इंसान नहीं बचा, लेकिन एक आइलैंड पे किसी तरह से एक लड़का और 6 लड़कियां जिंदा बच गए और जनसंख्या को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब इन्हीं लोगों पे है। सो कुछ ऐसा ही स्टोरी आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हम जेम्स और पेट्रा को देखते हैं जो कि साथ में इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन तभी पेट्रा को याद आया कि वो क्लास के लिए लेट हो रही है और वहाँ से जाते टाइम वो जेम्स को बोलती है कि तुम दोबारा सो मत जाना, नहीं तो क्लास के लिए लेट हो जाओगे। लेकिन जेम्स इतनी कड़ी मजदूरी के बाद बहुत थक गया था, इसीलिए वो वहीं पे सो गया। थोड़ी देर के बाद जब उसकी नींद खुली तो वो देखता है कि वो तो क्लास के लिए लेट हो गया है। वो भागता हुआ अपनी क्लास की ओर गया और एंड मोमेंट में क्लास में पहुंच गया। इन सभी की फिलोसफी की क्लास चल रही थी, जहाँ पे इन लोगों का टीचर जीमेट बताता है कि आज तुम लोगों का आखिरी क्लास है और तुम्हें पूरे साल में जो भी पढ़ाया गया है उसका प्रैक्टिकल चेक करने का समय आ गया है। वो कहता है कि आज हम लोग माइंड एक्सरसाइज करेंगे, जिससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आज तक आप लोगों ने जो जो पढ़ा है उसमें से क्या सीखा है। तभी एक स्टूडेंट एक सिचुएशन बताता है कि मान लो कि एक रेल के पटरी पे 5 लोग बंधे हुए हैं और एक दूसरे रेल के पटरी पे 1 लोग बंधे हुए हैं, तो यहाँ पे बेहतर ऑप्शन है कि ट्रेन को एक आदमी की ओर बढ़ाया जाए, क्योंकि 5 लोग के मरने से बेहतर है एक आदमी मरे। तभी एक स्टूडेंट कहता है कि सिचुएशन ऐसा भी तो आ सकता है कि एक मोटा आदमी आकर ट्रेन के पटरी पे गिर जाए तो ट्रेन पटरी पे से नीचे गिर जाएगी, जिससे कि वहाँ के सारे लोग बच जाएंगे। तभी एक लड़की एक अलग सिचुएशन बताती है कि वो एक बिल्डिंग से गिरने वाली है और खुद को बचाने के लिए उसने वहाँ पे अपने 3 दोस्तों को बुलाया है, लेकिन वो तीनों दोस्त उसे बचाते नहीं, क्योंकि उसको बचाते टाइम वो भी नीचे गिर सकती थी। अब जैसे ही वो लड़की बिल्डिंग से नीचे गिरती है तो किसी भी तरह से बच जाती है और उसे ये पता चल जाता है कि उसे अपने इन 3 दोस्तों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब इस तरह के कई सिचुएशंस बाकी के स्टूडेंट भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन तभी जीमेट उनको एक अलग तरह की सिचुएशन देता है कि मान लो कि पृथ्वी का विनाश हो गया है और पृथ्वी पे हर तरफ न्यूक्लियर वेपन्स गिराए जा रहे हैं और इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही बंकर है जिसमें तुम्हें 1 साल तक रहना होगा। लेकिन उसमें रहकर तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ बचे रहना नहीं है, बल्कि जो लोग बच गए हैं उनके साथ मिलकर जनसंख्या को बढ़ाना है। उस बंकर में सिर्फ 10 ही लोग आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बचे हुए लोग टोटल 21 हैं। अब ये सारी एक्सरसाइज तुम लोगों के दिमाग में होगी। तुम लोग शरीर से तो यहाँ हो गए, लेकिन तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा सोच उस दुनिया में होगी। इसके बाद हम उन सभी स्टूडेंट को उस दुनिया के अंदर पाते हैं, जहाँ पे सारे स्टूडेंट 21 थे, लेकिन बंकर के अंदर सिर्फ 10 स्टूडेंट ही आ सकते थे। अब बंकर के अंदर कौन जाएगा और कौन खुद को सेक्रीफाइस कर देगा, इसका फैसला आप लोगों का प्रोफेशन डिसाइड करेगा। जिसके बाद सभी स्टूडेंट को एक पर्ची निकालने के लिए कहा जाता है, जिसपे उनका प्रोफेशन लिखा होगा। जैसे कि जेम्स का प्रोफेशन फार्मिंग का है, जिसका मतलब ये है कि तबाही के बाद जेम्स खेती करके खाने का व्यवस्था कर सकता है। वहीं पेट्रा एक इंजीनियर है जो भविष्य में बहुत काम आ सकती है, इसीलिए इन दोनों का ही जिंदा रहना बहुत जरूरी है। इनमें से एक लड़का इलेक्ट्रीशियन है और बंकर में रहने के लिए बिजली का देखभाल ये कर सकता है, लेकिन इनमें से जो एक फैशन डिजाइनर है या एक रियल एस्टेट एजेंट है या कोई ऐसा काम करता है जो उस बंकर में जरूरी नहीं है, तो उन्हें बंकर में जाने की इजाजत नहीं दी जाती। वहीं इनमें से एक लड़का पोइट है जिसे जीमेट तुरंत ही शूट करके मार देता है। वो कहता है कि ये हमारा किसी काम का नहीं है और वैसे भी ये बाहर रेडिएशन से तरफ तरफ कर मर ही जाएगा, इसीलिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि इसे अभी ही मुक्ति दे दिया जाए। अब इसके बाद सभी लोग वोट करते हैं कि कौन कौन अपने प्रोफेशन के दम पे उस बंकर में रह सकता है और कौन नहीं रह सकता है। इनमें जॉर्जिया नाम की एक लड़की डॉक्टर है जिसके लिए सभी वोट करते हैं। वहीं चिप्स नाम का एक लड़का कारपेंटर है और ये भी बंकर में रह सकता है। और आखिर में जीमिट जो कि एक वाइल्ड गार्ड है, इसके लिए भी सभी वोट करते हैं, क्योंकि उनमें भी कोई एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि फ्यूचर में उन लोगों को जरूरत पड़ सकती है। अब इसके बाद उन सभी लोगों को चुन लिया जाता है जो कि उस बंकर में रहेंगे और उन लोगों को भी अलग कर दिया जाता है जो कि बंकर के बाहर रहकर रेडिएशन से खत्म हो जाएंगे। तभी जेम्स कहता है कि हम दोनों को बंकर में जाने से पहले कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहिए। जिस दौरान वो पेट्रा से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो सभी देखते हैं कि जीमेट ने उन सारे लोगों को मार दिया था जो बंकर के बाहर रहने वाले थे। और वहाँ पे बच्चे बाकी के लोग एक प्लान बनाते हैं। वो क्या करते हैं, वो बंकर के अंदर चले जाते हैं और जल्दी से उसका गेट लगा देते हैं, क्योंकि जीमिट अब उन लोगों को खतरा लगने लग गया था। जिसके बाद ये सारे लोग बंकर के अंदर काफी टाइम एक्सपेंड करते हैं। ऐसे ही एक दिन पेट्रा बाहर जाके देखती है तो उसे वहाँ पे जीमिट मरा हुआ दिखता है। वो मरते मरते ये बता के जाता है कि इस बंकर से निकलने का रास्ता सिर्फ उसे ही मालूम था। वहीं ये बात जब उन सारे लोगों को पता चलता है तो उनमें से एक लोग वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी उनको सब मिलके समझाते हैं कि अगर हम लोग ये गेट खोलेंगे तो हम लोग भी यहीं पे मर जाएंगे और क्या पता जीमिट हमसे झूठ बोल रहा होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि दिन गुजरने लगते हैं, रात गुजरने लगते हैं और बाहर में रखी उसकी बॉडी अब धीरे धीरे सड़ने लगती है। फाइनली 1 साल पूरा हो जाता है और पृथ्वी खुद को एक बार फिर से रिकवर कर लेती है। जिसके बाद ये सभी लोग वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी बंकर का दरवाजा पासवर्ड मांगता है। इसका मतलब जीमिट सच बोल रहा था। अब ये लोग बंकर के अंदर फंस
चुके हैं, लेकिन फिर भी ये लोग हार नहीं मानते हैं और अलग अलग तरीके से उस दरवाजा को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। कोई तो उस दरवाजा पे गोलियां चलाता है और कोई हथौड़ी से मारता है, लेकिन वो दरवाजा फिर भी नहीं खुलता है। फिर थोड़े दिनों के बाद कुछ लोगों की उसी में तरफ तरफ की जान चली जाती है और जो लोग बच जाते हैं उनको भी ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो भी वहीं पे मारे जाते हैं। इसके बाद हम फिर से क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ पे चिप्स जिमिट से कहता है कि बाहर निकलने का पासवर्ड सिर्फ आपके पास क्यों था। तभी जिमिट कहता है कि मेरा प्रोफेशन कंस्ट्रक्शन का था और वो बंकर मैंने ही बनाया था। जिमिट कहता है कि ये हम एक बार फिर से करेंगे, लेकिन लोगों के कार्ड में बदलाव होगा। जैसे कि जेम्स एक फार्मर तो है ही, लेकिन वो अब एक गे भी है और फार्मर होने की वजह से वो अभी भी बंकर में जा सकता है। दूसरी तरफ जॉर्जिना के कार्ड में लिखा था कि कुछ टाइम के बाद एक वायरस आएगा और वो उसी में मर जाएगी, इसीलिए उसके लिए कोई वोट नहीं करता। इसीलिए कुछ लोग जो कि पहले बंकर के अंदर थे वो अब बंकर के बाहर रहेंगे। जिसके बाद सभी अपने काल्पनिक दुनिया में आ जाता है, जहाँ जिमिट चुपके से बंकर में से गन निकालकर अपने पास रख लेता है और फिर से पोइट को शूट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। एक ग्रुप में वो लोग थे जो कि बंकर के अंदर जाएंगे और दूसरे ग्रुप में वो लोग थे जो कि बंकर के बाहर रहेंगे। तभी जॉर्ज जिमिट से कार की चाबी मांगती है और बाकी लोगों के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं वो लोग एक न्यूक्लियर धमाके में मारे जाते हैं। वहीं जिमिट और बाकी के सभी उस बंकर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पेट्रा रात को देखती है कि जेम्स अपने बेड पे नहीं है। वो जब उसे ढूंढने जाती है तो देखती है कि जेम्स जैक नाम के एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रहा था, क्योंकि वो एक गे था। पेट्रा ये बात सबको बताती है, जिस पर जिमिट कहता है कि उन लोगों को अपने नए पार्टनर को चूज कर लेनी चाहिए ताकि वो लोग यहाँ पे बच्चा पैदा कर सके। जिस पर वो सारे लोग मान जाते हैं और अपने अपने पार्टनर्स चुनने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे पेट्रा अकेली रह जाती है और उसे जिमिट का पार्टनर बनने के लिए बोला जाता है, जिस पर पेट्रा भी मान जाती है और जिमिट के साथ चली जाती है। वहीं जेम्स ये देखकर हैरान हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो खुद भी किसी के साथ इंटीमेट हो चुका था। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और सारे लोग अपने पार्टनर के साथ रोज रोज इंटीमेट होते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। जिस पर जिमिट कहता है कि अब हर कोई अपने पार्टनर को एक्सचेंज करेगा ताकि उससे कोई ना कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाए। अब इस बात से सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोग अपने अपने पार्टनर से प्यार करने लगे थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका पार्टनर किसी और से धमाके करवाए। तभी भूरी नाम की एक लड़की जो कि एक सोल्जर थी, वो जिमिट से कहती है कि वो अब किसी के साथ अपने बिल में धमाके नहीं करवाएगी। अगर कोई उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वो उसको जान से मार देगी। ये बात सुनकर जिमिट गुस्सा हो जाता है और अपने गन निकाल के लाता है और सभी को रूम से बाहर निकालने लगता है। तभी वो भूरी पे गन तान देता है और जैक जो कि वहीं पे छुपा हुआ था वो आके उससे लड़ाई करने लगता है और इसी लड़ाई में वो जिमिट को घायल कर देता है। आगे जिमिट गेट के पास जाके खड़ा होता है तो वो देखता है कि बाहर तो आग लगी हुई है। जिमिट बंकर का दरवाजा खोल देता है और तभी अचानक से धमाका होता है और सभी लोग वहीं पे मारे जाते हैं। जिसके बाद सीन फिर से क्लास में शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं कि सभी लोग थक चुके थे और वो लोग इस एक्सरसाइज में सफल नहीं हो पा रहे थे। तभी चिप्स कहता है कि हम दोबारा ट्राई कर सकते हैं, हम इससे बेहतर कर सकते हैं। जेम्स कहता है कि जिमिट ने जब हमें पहली बार कार्ड दिया था तो वो खांसा क्यों था, उसे कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो जल्दी से जाके उस कार्ड वाले बॉक्स को चेक करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जिमिट ने तो उसके साथ गद्दारी की। वो जानबूझकर उसे फार्मर और गे वाला कागज पकड़ा दिया। दरअसल जिमिट जेम्स को पसंद नहीं करता था, वो ये साबित करना चाहता था कि जेम्स कितना बेवकूफ है। जेम्स सबसे कहता है कि जिमिट ने सबके साथ गद्दारी की और वो इस राउंड को एक बार और खेलना चाहता है, लेकिन बाकी के स्टूडेंट इसके लिए मना कर देते हैं। पर पेट्रा कहती है कि मैं तैयार हूँ, लेकिन इस बार इंचार्ज मुझे बनना है और मैं ही ये डिसाइड करूंगी कि कौन बंकर के अंदर रहेगा और कौन बंकर के बाहर। वहीं सभी स्टूडेंट भी पेट्रा पे भरोसा करके उसकी बात मान लेते हैं। जहाँ इस बार सभी लोग एक आइलैंड पे थे, जहाँ पे कुछ ही देर में एक न्यूक्लियर हमला होने वाला था। वहीं जिमिट फिर से बंकर के अंदर जाके गन को छुपा लेता है, लेकिन तभी पेट्रा जिमिट के पास आती है और वो उसे हक करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पेट्रा कुछ लोगों को बंकर के अंदर भेज देती है, जिसके पास कोई भी टेक्निकल ज्ञान नहीं है। लेकिन जिमिट उसके फैसलों से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि बंकर के अंदर ना तो पेट्रा जा रही थी और ना तो जिमिट। लेकिन वो चाहता था कि वो बंकर के अंदर जाए, इसीलिए वो गुस्से में अपना गन निकालने लगता है। लेकिन पेट्रा ने हक करते समय उसकी गन उससे चोरी कर ली थी। वो पेट्रा से गन लेकर जिम्स पे शूट करने लगता है, लेकिन जिम्स के पास पहले से ही एक बड़ी गन थी। वो जिमिट को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिमिट उन लोगों को कहता है कि तुम लोग को यहाँ से निकलने के लिए पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, जो सिर्फ मुझे पता है। तभी बोरी कहती है कि पासवर्ड मुझे भी पता है, क्योंकि पिछली बार जिमिट ने जब पासवर्ड डाला था तो बोरी ने उसे देख लिया था। ये बात सुनकर जिमिट वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेम्स पेट्रा को लेके बंकर के अंदर आने को बोलता है, लेकिन पेट्रा उसे मना कर देती है। वो उसे बोलते है कि यहाँ से
थोड़ी दूर पे एक आइलैंड है और हम लोग एक बोट से वहाँ पे चले जाएंगे। लेकिन तभी चिप्स पेट्रा को बोट की चाबी देने के बहाने अंदर बुलाता है और वो खुद मरने के लिए बाहर चला जाता है, जिसके बाद सभी लोग बोट से निकल पड़ते हैं। वहीं अंदर पेट्रा और बाकी के लोग अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि वो सभी आर्टिस्ट थे और उनके पास टाइम पास करने के लिए बहुत सारी चीजें थी। ऐसे ही करते करते इन लोगों का 1 साल पूरा हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो सब चीज पहले जैसा ही है क्योंकि बॉम्ब उनके आइलैंड पे गिरा ही नहीं था। पर जिमिट कहता है कि इसके बावजूद भी हम लोग जल्दी मारे जाएंगे क्योंकि उनके पास कोई भी टेक्निकल स्किल नहीं है। अगर वहाँ से वो निकलना भी चाहे तो वो लोग वहाँ पे कुछ नहीं बना सकते हैं। लेकिन पेट्रा कहती है कि मैंने ये फैसला अपने दिमाग से नहीं बल्कि अपने दिल से लिया था और हम लोग जितना समय भी जिंदा रहेंगे उतना समय खुशी से जिएंगे, जिससे हम लोग मौत को भी खुशी खुशी अपना लेंगे। तभी आइलैंड पे एक बॉम्ब आके गिरता है। जेम्स मौत को स्वीकार करके उस बॉम्ब का बटन दबाने वाला ही था कि तभी जिमिट गन लेके वहाँ पे पहुँचता है, जिसके बाल काफी बढ़ गए थे और वो अभी तक जिंदा था। उसके पास सिर्फ एक ही गोली बची थी और वो जेम्स को मारने वाला ही था कि तभी सभी लोग जेम्स को बचाने के लिए उसके आगे आ जाते हैं और फिर उस बॉम्ब का बटन दबा देते हैं, जिससे कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और सारे लोग मारे जाते हैं। तभी चिप्स कहता है कि वो लोग बोट के सहारे दूसरे आइलैंड पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे किसी कारणवश सभी लड़कों की मौत हो गई और वो अकेला 6 लड़कियों के साथ जिंदा बच गया। उसके पास हर एक दिन एक लड़कियों के साथ इंटीमेट करने का मौका था और वो रोज एक एक लड़कियों के बिल में धमाके करता था और इसी तरह वो उस आइलैंड पे अपना टाइम बिताया। ये बात सुनकर वहाँ के सारे लोग हंसने लगते हैं। तभी क्लास खत्म हो जाती है और जिमिट भी भौचक्का सा रह जाता है। क्लास खत्म हो जाने के बाद सभी स्टूडेंट अपने अपने घर चले जाते हैं, पर जिमिट पेट्रा के पास जाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि पेट्रा जिमिट की गर्लफ्रेंड है। इसीलिए जिमिट जेम्स से इतना जलता है क्योंकि पेट्रा जेम्स को पसंद करती है और पेट्रा आखिर बार जेम्स को किस करती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो अपने रूम में जाता है जहाँ पे एक गोली पड़ी हुई होती है। थोड़ी देर के बाद हमें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। फिर तभी हम देखते हैं कि ये सभी जिमिट की एक इमेजिनेशन होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो अगर आपको भी ऐसा मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।